हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट भी है। सो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बने रहना है। आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एज बार नहीं है। 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है। वो स्टूडेंट्स चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, सभी के लिए आज का जो सेशन है वो यूजफुल है। साथ ही अगर कोई एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो टाइम है उसमें हमें डिजिटल वर्क करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हम स्विच कर चुके हैं, ज़्यादातर हमारा पेपर वर्क नहीं होता है आजकल डिपार्टमेंट्स में, ऑफिसेस में। ज़्यादातर काम हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक और एलिमेंट्री हमारी स्किल होनी चाहिए वो है वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल पे काम करना। तो आज के सेशन में हम लोग वर्ड प्रोसेसर सीखने वाले हैं कि कैसे हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और उसके सारे इंटरफेस कंपोनेंट्स मैं बताऊंगा। डिटेल स्टडी आप लोगों को करवाने वाला हूं। साथ ही सेशन शुरू करने से पहले लास्ट सेशन से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, जो मैंने आपको टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करना सिखाया था। आपको कमेंट बॉक्स में टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करने का जो शॉर्टकट मेथड है वो लिख के मुझे बताना है। शुरू करते हैं आज का सेशन। अपाचे ओपन ऑफिस। अपाचे ओपन ऑफिस जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है, और वर्ड प्रोसेसर जो टर्म है दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर। जनरली क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। ज़्यादातर लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज से ज़्यादा रूबरू हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट में अभी यूज भी हो रहा है। और जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। सो उसी का पैकेज हम लोग रखते हैं, इसलिए वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, उसमें आपके फर्दर जो एप्लीकेशंस हैं उनमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एंड आपके जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी है, आपका पब्लिशर भी है। इन द सेम वे जो सॉफ्टवेयर पैकेज आपके पास फ्रीली अवेलेबल है वो मैं स्टडी कराने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट तो आपको परचेज करना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। जो हम लोग यूज़ करते हैं हो सकता है वो जेन्युइन वर्जन ना हो, इसे आपने पे ना किया हो, लेकिन जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है वो ओपन ऑफिस अपाचे है, आपका ओपन ऑफिस डेटा, ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो भी है, साथ में लिबर ऑफिस भी है। तो मैं दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर्स आपको स्टडी कर रहा हूँ। पहले हम लोग ऑफिस, जो ओपन ऑफिस पढ़ने वाले हैं वो अपाचे है, और फर्दर मैं जब ये फिनिश हो जाएगा और ये हमारा जो पर्टिकुलर जैम मॉड्यूल है वो ख़त्म होने के बाद हम लोग जब स्विच करेंगे सब्जेक्टिव स्किल पे, तो मैं आपको लिबर ऑफिस भी बताऊंगा। लिबर ऑफिस भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं करना पड़ता, हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पे जाके आप फ्रीली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई आपके पास किसी तरीके का पेमेंट ऑप्शन नहीं आएगा, कोई आपसे परचेजिंग करने के लिए नहीं कहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हम अपना जो टाइपिंग वर्क है वो करते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग लेटर लिख सकते हैं, मेमो बना सकते हैं, न्यूज़ लेटर लिख सकते हैं, और साथ ही उसको सेव करके रख सकते हैं। सेव करने के साथ हम उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। नाउ जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, आपके पास फर्दर ऑप्शन होता है कि आप उसमें एडिट कर सकते हो। जो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, आपको फर्दर पता चला कि इसमें ये मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो वहीं पे, और एडिट करने का ऑप्शन आपके पास उसमें होता है। साथ ही आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट करने से मेरा मीनिंग है कि आप उसको बहुत अच्छे वे में, इंटरेक्टिव वे में डिज़ाइन कर सकते हो, शो कर सकते हो। एंड आपके पास जनरली मार्केट में जो है बहुत यानी कि बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं
वर्ड प्रोसेसर से रिगार्डिंग। तो वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है, स्टार ऑफिस है एंड मैनी मोर। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बाद में। उससे पहले हम लोग ओपन ऑफिस की बात करेंगे। ओपन ऑफिस राइटर जो है ये आपका ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का है और हम लोग अपाचे ओपन ऑफिस स्टडी करेंगे इस सेशन के अंदर। इसके साथ ही ऑनलाइन आप सभी अगर गूगल यूज कर रहे हैं तो आप अपना काम जो है गूगल डॉक्स पे भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स भी आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल ड्राइव का एक प्रोडक्ट है, पार्ट ऑफ गूगल ड्राइव। एंड गूगल ड्राइव के अंदर बहुत सारे आपके फर्दर वो आपके लिए वर्ड प्रोसेसर के लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवा रहा है, वो आपके लिए स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के लिए भी प्रोवाइड करवा रहा है, साथ ही आपका डेटाबेस के लिए प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप उस पर ज़्यादातर यूज आज जो हो रहा है करंट टाइम में वो गूगल ड्राइव से हम लोग यूज कर रहे हैं। साथ ही जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपाचे ओपन ऑफिस राइटर। और ये ओपन ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है और ओपन सोर्स जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्री होता है, इसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करना होता है। सो शुरू करते हैं अपाचे ओपन ऑफिस। अपाचे ओपन ऑफिस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर फर्दर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और उस ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर आपके पास एज ए वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आप यूज करते हो उसके अंदर जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो MS वर्ड होता है। इन द सेम वे जो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर होता है अपाचे ओपन ऑफिस का वो होता है ओपन ऑफिस राइटर। ऐसे ही जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन ऑफिस कैल्सी होता है। प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास इम्प्रेस होता है। और ये 3 सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं और ज़्यादातर यूज होता है। बेसिक स्किल्स में ये हमारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं क्योंकि इनका नॉलेज हर एक के लिए ज़रूरी है। ये जो अपाचे ओपन ऑफिस राइटर है उसका जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस तरीके का इंटरफेस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप हमारे MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स में जो सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज है उसके अंदर देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपका इंटरफेस आपका अपाचे ओपन ऑफिस राइटर का होता है। इनका मैं बार बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आप करंटली जो है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हो, MS वर्ड पे काम कर रहे हो और दोनों में जनरली डिफरेंस की मैं बात करूँ तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ लुक का डिफरेंस होता है, यानी कि सिर्फ इंटरेक्शन का, यानी कि इंटरफेस अलग अलग होता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब सेम होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मारुति कंपनी है और एक टाटा की कंपनी है। मारुति की कंपनी में भी 4 ही टायर होते हैं तो टाटा की कंपनी में भी 4 ही टायर होते हैं कार के अंदर। बिल्कुल वैसा ही है कि इंटरफेस सिर्फ अलग है, बाकी ऑप्शंस सेम वैसे हैं। एक स्टीयरिंग उस कार में है, एक स्टीयरिंग उस कार के अंदर है, तो ऑप्शंस हमारे पास सेम होते हैं, ऑपरेशंस बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि इस दोनों का काम क्या है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड जो है वर्ड पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, दोनों का काम है। सो ओपन ऑफिस जो राइटर है उसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो या तो आप उसके जो शॉर्टकट आइकन है उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्टार्ट बटन पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में आपको ओपन ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको क्या सेलेक्ट करना है, ओपन ऑफिस राइटर। जैसे ही आप ओपन ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आपका विंडो ओपन होगा, कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में आपके पास यहाँ पे बता रखा है कि जो सबसे ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल बार है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। जो सबसे ऊपर है ये आपकी टाइटल बार है। इस बाय डिफ़ॉल्ट इस पर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है और जब हम इसको फाइल को हमारी कंप्लीट होने के बाद जब इसको सेव करेंगे तो जो इसको फाइल का नाम देंगे वो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 की जगह आपका वो जो आपने फाइल का नाम दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आपका क्वेश्चन पुटअप हो गया, क्वेश्चन बन गया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है उसका क्या नाम होता है, अनटाइटल्ड 1 होता है। उसके बाद उसके नीचे जो आपका हॉरिजॉन्टल बार दिखाई दे रहा है वो आपका स्टैंडर्ड बार है।
स्टैंडर्ड बार के अंदर आपके छोटे छोटे ये जो आइकन्स बने हुए हैं, ये शॉर्टकट्स के लिए आपके यहाँ पे आइकन्स होते हैं, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, जूम करने के लिए। ये आपका स्टैंडर्ड बार होता है। स्टैंडर्ड बार के साथ में ऊपर जो आपका यहाँ जहाँ आप देख रहे हो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये आपका मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के अंदर आपके ऑप्शंस होते हैं, राइट। साथ में जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आपका फॉर्मेटिंग बार है। फॉर्मेटिंग बार के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास आपका जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसमें फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं, और इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे। फॉर्मेटिंग बार में हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक फॉर्म में लिखना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, फ़ॉन्ट्स को, बुलेट्स लगाने हैं। बुलेट्स लगाने से मेरा मतलब है 1 2 3 आगे पॉइंट्स वाइज लिखना है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेटिंग बार में अवेलेबल होते हैं। साथ ही जो नीचे जो आपका दे रखा है, ये वर्टिकल रूलर होता है, वर्टिकल रूलर, और जो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है। इसका काम होता है आपके मार्जिन को सेट करना है कि पेज में कितना आगे मार्जिन छोड़ के हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे जो आपका ऑप्शन है, ये आपका स्टेटस बार का ऑप्शन है। स्टेटस बार पे आपको पता रहता है कि आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो और कौन से पेज के अंदर आप फर्दर कितने पैराग्राफ या लाइन के बाद आप वर्क कर रहे हो, ये यहाँ पे स्टेटस बार में आपको शो होता है। साथ ही आप यहाँ पे इधर देख पा रहे होंगे, ये आपका साइड बार है। साइड बार के अंदर जो कोई भी ऑप्शन होता है उसके सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ताकि आप यहाँ से यूज कर सको। जूम कंट्रोल से हम हमारे डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि उसको अगर आपको अनलार्ज करके देखना है या उसको रिड्यूस करना है, ये यहाँ से हम जूम इन जूम आउट से कर सकते हैं। तो जो ये हम इंटरफेस देख पा रहे हैं, जो आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस में जो मैंने अभी आपको बताया है, इनका अगर मैं सीक्वेंस से अगर आपको मैं बताऊं, तो जो आपका टाइटल बार है, टाइटल बार जो है, इसमें फर्दर आपके जो हैं 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमम। रिस्टोर डाउन और मैक्सिमम जो है एक ही बटन होता है, और थर्ड जो ऑप्शन होता है वो क्लोज का होता है। तो जो ये ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप जब ऊपर टाइटल बार पे जाओगे तो ये 3 बटन आपको दिखाई देंगे। मिनिमाइज का सिंपल एक माइनस का साइन के टाइप में होता है। जो मैक्सिमाइज और रीस्टोर का ऑप्शन होता है, इसमें कुछ इस तरीके से आपका स्क्वायर बना होता है, और क्लोज बटन पे आपका क्रॉस का साइन होता है। सो मिनिमाइज वाला जो बटन है, इसका काम होता है कि आपका जो विंडो है जो ओपन है, ओपन ऑफिस राइटर का, इसको आप एक स्मॉल आइकन में टास्क बार पे मिनिमाइज कर सकते हो, टास्क बार पे उसको स्मॉल आइकन में चेंज कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ मैक्सिमाइज और रीस्टोर, इसका काम होता है, अगर आप इसको सिंगल क्लिक करते हैं तो ये एक स्मॉल विंडो की फॉर्म में, यानी कि मॉडरेट विंडो, ना तो फुल स्क्रीन और ना ही टास्क बार पे, ये छोटी सी विंडो की फॉर्म में आपके डेस्कटॉप पे शो होती है। अगर दोबारा इसी बटन पे क्लिक करते हो तो ये फुल साइज़ में हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम साइज़ में हो जाती है। और थर्ड जो बटन आपका होता है वो क्लोज का होता है। अगर इस पर आप क्लिक करते हो क्लोज बटन पर, तो आप उसको अपने ओपन ऑफिस राइटर को क्लोज कर सकते हो और उससे एग्जिट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका बार होता है वो आपका मेन्यू बार होता है। मैंने अभी अभी बताया था, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके पास एक मेन्यू कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड में क्या होता है, वहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं खाने के लिए, वो सारे के सारे वहाँ पे मेन्यू बार में शो होते हैं। इन द सेम वे आपके पास भी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, ये आपका मेन्यू बार है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेशंस करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे इन बटन्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी लिस्ट ओपन होगी। ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो दैट इज़ स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार मैंने अभी बताया था कि आपके जो डायरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं, उनको अगर आप जैसे कई बार मेन्यू बार में जाके ऑपरेशंस करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले ऑपरेशंस होते हैं उनके स्टैंडर्ड टूल बार पे हमें उनके ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि उनके आइकन्स बने होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड टूल बार को यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो
स्टैंडर्ड टूल बार में आपके पास जैसे एडिटिंग रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, फाइल को सेव करने का, नई फाइल बनाने का, प्रिंट करने का, जूम इन जूम आउट करने का, ग्रामर चेक करने का, साथ ही आपके आप फर्दर सर्च करने का, ये सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमें बार बार फाइल मेन्यू में जाके हमारा टाइम ज़्यादा लगे, इससे उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार से हम डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। साथ ही नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का जो काम होता है, आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसको फॉर्मेट करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको और इंटरेक्टिव बनाना, उसको और अट्रैक्टिव बनाना। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं आपके पास में। फॉर्मेटिंग टूल बार, जो फॉर्मेटिंग टूल बार मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार आपका होगा उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज करना है, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसमें टेक्स्ट कलर करना है, या फिर जो आपने पैराग्राफ लिखा उसको बैकग्राउंड कलर करना है। ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार में दिखाई देंगे आपको। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद, वो डॉक्यूमेंट व्यू है। और डॉक्यूमेंट व्यू जो होता है, डॉक्यूमेंट जो विंडो होती है वो आपकी वो एरिया होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लिखते हो। तो ये जो आपका ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो है, जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट या कंटेंट जो आप जिस पे रिपोर्ट बना रहे हो, जिसके बारे में आपको लिखना है, वो इस एरिया में आप लिखेंगे। डॉक्यूमेंट विंडो के बाद जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है वो आपका स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार दो तरीके के हैं आपके पास में, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपका एक पेज से ज़्यादा अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो दो पेज को एक साथ हम डिस्प्ले नहीं करवाएंगे और उससे व्यू भी हमारा अच्छा नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम स्क्रॉल करके फर्दर पेज को देख सकते हैं। और आपके पास दोनों तरीके के स्क्रॉल्स अवेलेबल होंगे, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार करके आप अपने पेज को यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार के लिए है। और नीचे जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लिए ऑप्शन है। तो इनसे हम पेज को अप एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं कंटेंट को व्यू करने के लिए, इजी एक्सेस करने के लिए, इजी वे में देखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका रूलर का है। रूलर का मैंने अभी आपको बताया कि रूलर से हम क्या कर सकते हैं। रूलर आपका मार्जिन सेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर मार्जिन सेट करना है तो आप इस वर्टिकल रूल बार का यूज कर सकते हो। साथ ही आपका जो हॉरिजॉन्टल रूलर है इसका भी यूज कर सकते हो आप, कि आपका टॉप से कितना स्पेस होना चाहिए और लेफ़्ट से कितना स्पेस होना चाहिए, कहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है टाइप होना शुरू होगा, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं रूलर से। नेक्स्ट जो आपके पास इंटरफेस में आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होता है वो स्टेटस बार का होता है। स्टेटस बार जो होता है आपका वो आपका शो करता है कि आप करंटली कौन से पेज पे काम कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है पेज 1/1, इसका मतलब क्या है, आपके डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है और आप फर्स्ट पेज पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इससे आपका स्टेटस पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं, अपने डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पे वर्किंग हैं, ये यहाँ से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल जो होता है आप इससे अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जूम इन और जूम आउट करने से मेरा मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अनलार्ज और रिड्यूस कर सकते हो यहाँ जूम ऑप्शन से। जो ये जूम ऑप्शन है आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अनलार्ज या रिड्यूस कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट वगैरह पे अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है तो कई बार आपको छोटा टेक्स्ट होता है तो समस्या होती है कि उसके साथ वाला टेक्स्ट भी आपका सेलेक्ट हो रहा है, तो आप उसको जूम करके उस पर वर्क कर सकते हो। तो ये था आज के सेशन जिसमें हमने इंटरफेस देखा। सिर्फ आज हमने जो स्टडी किया है सिर्फ ये है कि जब आप ओपन ऑफिस राइटर ओपन करोगे तो वो दिखेगा कैसा, और उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उनके बारे में स्टडी किया। और इसकी डिटेल्ड स्टडी हम इसमें काम कैसे करते हैं, कैसे इसमें हम लोग एडिटिंग करते हैं, कैसे इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। इसलिए बने रहें मेरे साथ और
कीप वॉचिंग। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।